अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने कवायद में उर्दू बे के काम में मुरक्कबात का निस्फ़ हिस्से का मुताला किया था और आज हम बकिया निस्फ़ अक़साम जो है मुरक्कबात की वो पढ़ेंगे। मुरक्कबात में मुरक्कब की आपको तारीफ़ बताई गई थी कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। ताम वो मुरक्कब जिसे बात का मतलब पूरी तरह सुनने वाले को समझ आ जाए, और नाक़िस ऐसा मुरक्कब जिससे बात सुनने वाले को पूरी तरह समझ में ना आए। उसके बाद हमने मुरक्कब नाक़िस की अक़साम पढ़ी थी, जिसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब जारी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम मुरक्कबात की बकिया अक़साम जो हैं वो उनका मुताला किताब से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाती हैं मुरक्कब अददी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, ताबे मोहमिल और ताबे मौजू, जिनका आज हम अपनी किताब से मुकम्मल मुताला करेंगे। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब जो इसम अदद और इसम मादूद से मिलकर बने मुरक्कब अददी कहलाता है। अदद से ही आपको पता चला कि इसमें किसी तादाद का तसव्वुर पाया जाता है। जैसे ये 10 गिलास मेरे हैं, वो 3 साल से घर नहीं आया। अदद का मतलब हिंसा है और मादूद का मतलब गिनना या शुमार करना है। यानी कि ये इसम अदद और इसम मादूद का मजमुआ है, जिसमें 10 इसम अदद है और गिलास इसम मादूद है। यानी कि वो चीज़ जिसकी तादाद या गिनती बताई जा रही है इसम मादूद कहलाता है। इन जुमलों में 10, 3 अदद हैं और गिलास साल मादूद हैं। यानी कि ये इसम अदद है और गिलास और साल वो चीज़ें हैं, वो अशिया हैं जिनकी तादाद या गिनती बताई जा रही है। इसके बाद हम आते हैं मुरक्कब इशारी की तरफ। इशारा होता है किसी की तरफ उंगली से या दिल में इशारा करना, और मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जो इसम इशारा और मुशारुन इलैह के मिलने से बने। जैसे ये मेरी किताब है, वो उसकी गाड़ी है, इस मकान की कीमत 10 लाख है। मुशारुन इलैह का मतलब है वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। अब इसमें मेरी किताब, ये मेरी किताब है, इस जुमले में ये इसम इशारा है और मेरी किताब मुशारुन इलैह है। यानी कि मैंने अपनी किताब की तरफ इशारा करके बताया है। वो उसकी गाड़ी है, तो वो इसम इशारा है और गाड़ी जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो मुशारुन इलैह है। इस मकान की कीमत 10 लाख रुपए है। इस जुमले में इस इसम इशारा है और मकान मुशारुन इलैह है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। इन जुमलों में ये वो इस इसम इशारा और किताब गाड़ी मकान मुशारुन इलैह है। इसके बाद है मुरक्कब इम्तिज़ाजी। इम्तिज़ाज से ही आपको वाज़ेह हो रहा है कि इसका मतलब है मिलाया हुआ, यानी वो मुरक्कब जिसमें दो इसम आपस में मिलकर एक हो जाए मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहलाता है। जैसे मोहम्मद नज़ीर, इस्लामाबाद, नूरपुर। यानी कि ये दो अलग, मोहम्मद अलग इसम है, नज़ीर अलग इसम है, इस्लाम अलग इसम है, आबाद अलग इसम है, नूर अलग इसम है, पूर अलग इसम है, लेकिन इनको मिलाकर मुरक्कब इम्तिज़ाजी बनाएंगे। आपके अपने नाम जो हैं वो भी मुरक्कब इम्तिज़ाजी की मिसालें हैं। ताबे मोहमिल। मोहमिल ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई मायनी ना हो, तो ये मुरक्कब जिसमें बामानी लफ्ज़ के साथ कोई बेमानी लफ्ज़ भी मिलाया जाए ताबे मोहमिल कहलाता है। यानी ऐसा मुरक्कब जो बामानी और बेमानी लफ्ज़ों का मजमुआ हो। जैसे रोटी वोटी, पानी शानी, गप शप। इन मिसालों में रोटी, पानी और गप बामानी अल्फाज हैं जिनका कोई ना कोई मतलब हमारे जहन में मौजूद है, जबकि वोटी, शानी और शक बेमानी अल्फाज हैं जो मोहमिल कहलाते हैं और जिनका कोई मतलब हमें लुगत में नहीं मिलता या हमारे जहन में इनका कोई मतलब वाज़ेह नहीं होता। ताबे मौजू। मौजू ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके कोई ना कोई मायनी हो, तो ताबे मौजू ऐसा मुरक्कब जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ दूसरे बामायनी लफ्ज़ के साथ जुड़ा हो। यानी कि इसमें दोनों अल्फाज जो हैं मुरक्कब के बामायनी होते हैं, ये मुरक्कब ताबे मौजू कहलाता है। जैसे जान पहचान, खेल कूद, सब्र शुक्र वगैरह। तो इसी तरह से हमारी जो है यहाँ पर अक़साम मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मुरक्कबात की आजमाइश में पहला सवाल है मुरक्कब की तारीफ़ लिखें, मिसाल भी दें। यहाँ पर ये काम आपने ख़ुद करना है। मुरक्कब की तारीफ़ और मिसाल जो है वो आपने सबक में से देखकर यहाँ पर लिखनी है।
اس کے بعد دوسرا سوال، مرکب کی چند اقسام بیان کریں، مثالیں بھی دیں۔ یہاں پر بھی 1 سے 2 اقسام لائن میں نکات کی صورت میں لکھیں اور اس کے آگے ان کی مثالیں لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے جو آپ کے لیے حل کیا گیا ہے اور آپ نے اسی طرح سے ایسے اپنی کتاب میں حل کرنا ہے۔ دیے گئے مرکبات میں سے کون سے مرکب کا کیا نام ہے لکھیں، یعنی قواعد کی روح سے ان الفاظ کو، ان مرکبات کو کیا کہا جاتا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ یہاں پر ٹھنڈا پانی مرکب توصیفی، کیونکہ ٹھنڈا اسم صفت ہے، پانی اسم موصوف ہے، تو صفت اور موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اس کا مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے حرف اضافت شامل ہوا ہے۔ پہاڑ پر، اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پہاڑ پر مرکب جاری۔ باغ و بہار حرف عطف استعمال ہوا ہے اس میں، تو مرکب عطفی ہے۔ وہ دریا مرکب اشاری، یعنی دریا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈیڑا غازی خان مرکب امتزاجی، 2 الفاظ کا مجموعہ جو ہے مرکب امتزاجی ہے۔ شب و روز مرکب عطفی۔ 10 گیندیں اسم عدد اور اسم معدود کا مجموعہ مرکب عددی ہے۔ ریشمی رومال مرکب توصیفی، یعنی رومال کی خاصیت بتائی گئی ہے۔ دھوئیں کے بادل مرکب اضافی ہے۔ آسمان تلے اسم مجرور اور حرف جار مرکب جاری۔ نائلہ کی گڑیا مرکب اضافی، یعنی گڑیا کا تعلق جو ہے وہ نائلہ سے بتایا گیا ہے۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ حرف اضافت اور مضاف کا مجموعہ۔ دانا شخص مرکب توصیفی۔ دودھ کا گلاس مرکب اضافی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے اس آزمائش کا، سوال نمبر 4، مرکب تام اور مرکب ناقص میں کیا فرق ہے بیان کریں۔ یہ کام بھی جو ہے آپ نے پیچھے سبق سے دیکھ کر آپ نے یہاں پر پہلے مرکب تام جو ہے اس کی تعریف اور ایک مثال کو لکھ دیں، اور اس کے بعد مرکب ناقص اور اس کی ایک مثال لکھ کر سوال کا جواب مکمل کر لیں۔ یہ آپ نے اپنی کتابوں پر خود حل کرنا ہے، اور سوال نمبر 3 آپ کو حل کر کے دے دیا گیا ہے۔ تمام کام جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور ان سوالوں کو آپ نے خوش خط اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔